आईआईटी बाबा के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको ऐसे बताऊंगा जो सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। आपको और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक ही जगह पे कुछ ऐसा हम आपको देंगे जिससे कि आप हैतंग रह जाएंगे, और वो बिल्कुल क्वालिटी के साथ। उनके कई सारे इंटरव्यूज, कई सारे जो है आर्टिकल पढ़ने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई वो आप तक पहुँचाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली बात है, आईआईटी बाबा क्यों बने, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आईआईटी का एक बंदा जिसका जो ईयरली पैकेज 36 लाख का था, वो बाबा कैसे बना। एक आम आदमी आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, एक आम लड़का आईआईटी में एडमिशन के लिए कितना परेशान होता है, वो भी आईआईटी बम्बे में। लेकिन उनका एडमिशन मिला और उन्होंने कंपटीशन बीट करके एडमिशन भी लिया और उन्होंने जो है एग्जाम भी क्वालिफाई किया और उनका ईयरली पैकेज भी था नोएडा में। लेकिन वो सब कुछ ठुकरा दिया। आखिर क्या रीजन था, क्या कारण था? तो सबसे पहला कारण ये था, जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उनके जो पेरेंट्स थे वो पेरेंटिंग के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि उन्होंने हमें जो प्यार हमको चाहिए था वो बचपन में प्यार हमको नहीं मिल पाया, क्योंकि वो दोनों लोग आपस में लड़ते रहते थे और जिसकी वजह से इनका लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा इनकी लाइफ खराब हो रही थी। और ये जो है जिम्मेदारी जो उनकी होती है, यानी पेरेंटिंग की जिम्मेदारी, जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को खेले कूदे, खुश रखे, उन्हें अच्छे से प्यार दे, वो इनको नहीं मिल पाया बचपन में, जिसकी वजह से जो है ये यहाँ तक पहुँचे और इन्होंने ये सब छोड़ दिया और इनको लगा कि ये दुनिया मतलब की है। मतलब इन्होंने और अपने अंदर तक झांक करके देखा। इनके जो गुरुदेव इन्होंने बताया कि मेरे जो गुरु हैं वो सदगुरु हैं। सदगुरु जो इन्होंने गुरु थे, जो शमशान में रहते थे, उन्होंने ये बताया कि जो है अंदर तक ज्ञान, आपको अंदर से आत्मा की बात आपको सुननी पड़ेगी, अंदर तक जाकर के जो है जाना पड़ेगा और खुद को पहचानना पड़ेगा कि मैं क्या हूं। जैसे कि शिव, आपने सुना होगा शिव, ये भोले शंकर के भक्त हैं, यानी कि भोले शंकर के भक्त होने के कारण ये जो है अपने आप को पहचानते हैं। जैसे कि भोले शंकर अपने आप में विलीन रहते हैं, वैसे ही अपने आप में विलीन रहते हैं, यानी खुद को पहचानना पड़ेगा। सेल्फ सिस्टम फ्लो, इन्होंने जब एक इंटरव्यू में एक जो है लड़की ने इनसे ये पूछा कि आपका ध्यान भटक क्यों रहा है, तो इन्होंने ये कहा कि सेल्फ सिस्टम फ्लो, मेरी जो ऊर्जा है वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटक रहा है। इनकी बातों पर कोई नहीं इंटरेस्ट ले रहा, लेकिन इस बात पे लेकर के जरूर युवा जितने भी हैं, जितने भी प्रेजेंट टाइम में जो इन आईआईटी बाबा का इंटरव्यू देख रहे हैं, उनमें एक चीज का इंटरेस्ट जरूर ले रहे हैं कि आईआईटी का बंदा जिसका 36 लाख रुपए का पैकेज था वो ठुकरा करके बाबा बन गया। सिर्फ इसके चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। इसके चक्कर में कोई नहीं पढ़ रहा कि बाबा का कहने का मतलब क्या है। इन्होंने जब उनसे पूछा कि आप हमारी बात सुन करके विचलित क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो ऊर्जा का फ्लो है किसी दूसरी तरफ जा रहा है, यानी मेरे अंदर जो ऊर्जा की कमी हो रही है, जिसकी वजह से मैं जो है मार्ग से भटक रहा हूं, तो मुझे अपने अंदर वो ऊर्जा लाना पड़ेगा। फिर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया, फाइनेंस के बारे में बताया, पर्सनल लव के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। साथ ही साथ इन्होंने ये बताई, कुछ एक वीडियो देखा गया जिसमें इनको ये बताया गया कि फोटोग्राफी का इनका शौक था, लेकिन उन्होंने बताया इनको फोटोग्राफी का कोई शौक नहीं था, इनका ड्राइंग में शौक था, ये ड्राइंग बनाते थे, लेकिन इनका जो है बाद में ये फोटोग्राफी करने लगे। ये आईआईटी में जब इन्होंने वहाँ पर जो है परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, आईआईटी ने पास आउट हो गए, तब वहां पर इनके पेरेंट ये चाहते थे कि आईपीएस की डिग्री क्वालिफाई करें। लेकिन आईपीएस की डिग्री किस लिए क्वालिफाई करें, ये इसलिए चाहते थे ताकि इनके माता पिता का जो है नाम रोशन हो जाए। यानी फला आदमी का लड़का ने जो है आईपीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। मतलब इनको जो था, ये जो आईआईटी बाबा थे, जो आईआईटी बॉम्बे में जो है इन्होंने पढ़ाई की, इनका कहने का मतलब ये था कि हम दिखावे की जिंदगी नहीं जिएंगे, हम जो हैं वही दिखाएंगे लोगों को। लेकिन इनके जो पेरेंट्स थे वो दिखावे की जिंदगी जीते थे, मतलब उनका नाम हो, फेम हो, इज्जत बढ़े, शोहरत बढ़े। तो इन्होंने जो क्या किया, इसकी वजह से भी छोड़ करके भागे थे। यही एक जो है सिस्टम था। इन्होंने क्या कहा कि वो क्या करते थे, जो इंडिया के पेरेंट्स हैं वो अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं, अपने सपनों को जो है बच्चों के माध्यम से साकार करते हैं। बच्चे क्या करना चाह रहे हैं, बच्चे किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ मतलब नहीं होता। ये चीज उन्होंने बताई। इन्होंने ये बताई कि जो है माँ बाप को कैसा सोचना चाहिए, उनका जो है साइकोलॉजिक्स क्या है, साइकोलॉजिक सिस्टम क्या है, हमें जो है ये नहीं पता कि हम क्या करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि उनको ये मार्गदर्शन करना चाहिए कि हमें क्या करना है, लेकिन हमारे जिधर हम जाना चाहते हैं उधर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इन्होंने ये बताया कि 3-4 दिन ये अखाड़ा
देखे और देखने के बाद इनको लगा कि अब यहाँ पर हमें रहना चाहिए, तो ये वहाँ पर अखाड़े में रहने लगे। अखाड़ा में रहने के बाद वहाँ पर बताया गया कि ये नशा ज़्यादा करते हैं, इस वजह से इनको यहाँ से हटा दिया जाए। तो अखाड़े से इनको नशा अधिक होने के कारण इनको वहाँ से हटा दिया गया और ये अपने आप को महादेव का भक्त मानते हैं। फिर इनकी जो है मुलाकात अघोरी से हुई और जब अघोरी से इनकी मुलाकात हुई तो जो है ये उन्हीं को अपना गुरु मान बैठे और उन्होंने इनको माला वगैरह दिया और इनको जो है दारू और गांजा, चिलिम, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी और कहा ये लो काली का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। और जिसको इन्होंने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद ये वहीं के रह गए और इस तरीके से इनकी ज़िंदगी की स्टार्टिंग हुई। इन्होंने कहा कि आप अपनी रक्षा करो, है ना, अपनी रक्षा करो और जो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो उसे निकाल भी दो। यानी कि अगर आप कोई निगेटिव चीज ले रहे हो तो उस निगेटिव चीज को छोड़ो, है ना, और जो पॉजिटिव चीज ले रहे हो उस पॉजिटिव चीज को ग्रहण करो। गर्लफ्रेंड इनके जो ये पूछा गया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोई है, तो इन्होंने क्या कहा है, लव एक कंडीशनल है, लव एक कंडीशनल है, लेकिन लोग इसे नॉन कंडीशनल बना देते हैं। कंडीशनल मतलब कि एक जो है कंडीशन पर युक्त है, एक सिस्टम पर युक्त है, लेकिन इसे लोग नॉन सिस्टमेटिक बना देते हैं। इनकी जब शादी तय हुई उस टाइम ये जो है अपना घर छोड़ के भागे थे। इनकी शादी तय हो रही थी, उधर पैकेज भी था, तो ये उस टाइम ये घर छोड़ करके भागे थे। इन्होंने कुछ क्वेश्चन लिख करके लड़की को दिए कि भैया ये मेरे क्वेश्चन है, अगर आपको इनका सही आंसर अगर आप दोगे तो मैं आपके साथ शादी करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। उस लड़की ने सही क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से इन्हें छोड़ना पड़ा। इनको ऐसी लड़की चाहिए थी जो दुनियादारी से मतलब ना रखती हो, मतलब वो जो ऐसी लड़की चाहिए जो वो सिर्फ पाने के चक्कर में ना हो, मतलब उसे पैसा, नाम, फेम, इज्जत, शोहरत, ये सारी चीज़ें ना मिले, मतलब वो सिर्फ प्यार की भूखी हो, क्योंकि इनको प्यार नहीं मिला था। तो इस वजह से चाहते थे कोई ऐसी लड़की हो जिसको मैं अच्छे से प्यार दे सकूं और मेरी ज़िंदगी अच्छे से कट सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आया ही नहीं। ये सत्य को देखने के बाद नॉर्मल लाइफ ये नहीं जिए। मतलब जब इनको पता चला कि दुनिया, इन्होंने ये बताया कि इनको ये समझ में आ गया कि दुनिया जो है पूरी मतलबी है, यहाँ रिश्ते नाते जो हैं वो मतलब के हैं। फिर इन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया छोड़ दी और इस मतलबी दुनिया से अपना नाता अलग कर लिया। इन्होंने ये भी कहा कि महादेव जो है वो कर्म नहीं चेतना देखता है, शून्य पर स्थित होना देखता है। मतलब कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो फिर भी आप स्थिर रहो, आपके पास बहुत कुछ हो फिर भी आप स्थिर रहो। कर्म नहीं चेतना देखना चाहिए, यानी कि आपका जो सोचने का नजरिया है, चेतना यानी कि आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि एक समझने का तरीका जो है उससे जो है कर्म के माध्यम से चलना चाहिए। कर्म जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो कर्म आप करोगे और कर्म करने के बाद जो आपको फल मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। देखने की दृष्टि निगेटिव है या पॉजिटिव है ये आपके कर्म पे डिपेंड करती है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान वो चीज है कि जो चीज आप करते करते ग्रहण करते हो वो आत्मज्ञान है। इन्होंने ये भी बताया आत्मज्ञान ऊर्जा, सही ऊर्जा क्या है? सही ऊर्जा ये है, सही ऊर्जा क्या है कि सही ऊर्जा ये है कि जो ऊर्जा आपके शरीर को, आपके ब्रेन को और आपके एनवायरनमेंट को प्रफुल्लित करे वो सही ऊर्जा है। इनके कहने का मतलब यही था। सिंसियरिटी, इन्होंने क्या किया, सिंसियरिटी के बारे में भी बताया, बहुत कुछ अच्छे से बताया। इन्होंने ये भी बताया कि जब इनके पेरेंट्स ने इनके क्लेम लगाया कि इन्होंने हमारे नंबर को ब्लॉक कर दिया था जिससे हम लोग इनसे संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा, इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने इनके नंबर को ब्लॉक नहीं किया था। फिर इनके पेरेंट्स ने भी क्लेम लगाया कि ये घर छोड़ करके भाग गए थे। इन्होंने कहा मैं कभी घर छोड़ के नहीं भागा, मैं जहां कहीं भी जाता था, जिस भी तीर्थ स्थान पे गया वहां का मैंने फोटो खींच करके और सोशल मीडिया पे, मैं इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया जो भी ये चलाते हूँ उस पर मैंने टैग किया कि मैं फला जगह पर हूं, लेकिन इनको तब कोई ख्याल नहीं आया। लेकिन जब इस समय मेरे पीछे दुनिया पड़ी हुई है, मैं एक इज्जतदार आदमी बन गया, लोग मेरे पीछे आ गए, हमें सोशल मीडिया पर नाम, फेम, इज्जत मिलने लगी, तब अब लोग हमें, मेरे पेरेंट्स मुझे फिर से ढूंढना स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। मतलब उन्होंने ये कहा कि दुनिया केवल मतलब की, और उन्होंने हमसे फिर से ढूंढना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि आपको क्या करना है, बंधना नहीं है, मोह माया। यानी जब इनसे ये पूछा गया कि क्या ये जो है ये रिश्ते जरूरी है, तो इन्होंने क्या कहा, रिश्ता जो होता है वो रिश्ता एक बंधन की तरीके से होता है, ये मोह उत्पन्न करता है, और अगर आप अपने बंधन में क्लियर नहीं हो तो आप मोह में फंस जाओगे, है ना।
तो इन्होंने ये कहा कि जो है बंधन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब बंधन होता है तब मोह आता है, और मोह में फंसा हुआ आदमी कभी भी दुनिया से अलग नहीं हो सकता, वो साधना नहीं कर सकता। इन्होंने ये भी बताया। साथ ही साथ मुक्ति का मार्ग क्या है, इनसे जब पूछा गया तो मुक्ति का मार्ग क्या है, इन्होंने कहा कर्म के हिसाब से फैसला लेना ही मुक्ति का मार्ग है। कर्म के हिसाब से फैसला लेना ही मुक्ति का मार्ग है। आईआईटी बाबा जो कनाडा में 36 लाख रुपए का पैकेज इन्होंने छोड़ करके वहां से गायब हो गए। साथ ही साथ हरियाणा के जज्जर में रहने वाले ये आदमी थे, और शादी की तैयारियां एक तरफ हो रही थी, उसी दूसरी तरफ ये जो है वहां से निकल लिए। इनको ऐसी लड़की चाहिए थी जो इनके कुछ साधारण प्रश्नों का उत्तर दे, और वो प्रश्न इनके जो है मेल खाते हों। इनके जो पिता थे वो थोड़ा जो है मतलबी थे, वो पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने ज्यादा पैसा खर्चा किया। पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स में ये जो है नेता बनना चाहते थे, प्रधान बनना हो सकता चाह रहे। उनसे जब मीडिया ने पूछा कि तुम्हारे पिता क्या ग्राम प्रधान थे, उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं थे, सिर्फ उन्होंने जो है अपना एक फेम बनाने के लिए जो भी पैसा खर्चा किया वो सारा इसी तरीके से खर्चा किया। इन्होंने इनसे यह भी पूछा गया कि आईआईटी बाबा जो 10 साल की उम्र में थे तब इन्होंने फिनाइल पी लिया था। मतलब 10 साल की उम्र में फिनाइल इन्होंने क्यों पिया होगा, आप ये समझ सकते हैं। ये इसलिए पिए थे क्योंकि उस समय भी प्रॉब्लम यही थी। इन्होंने अपने माँ बाप को शैतान का रूप बता रहे हैं, और इनसे यह भी कहा गया कि आपकी फ्यूचर क्या है। तो इन्होंने ये कहा कि हमारा फ्यूचर भोलेनाथ हमको दिखाएंगे, महादेव हमको रास्ता दिखाएंगे। मुक्ति का मार्ग जब पूछा गया तो इन्होंने कहा प्रेम से संसार चल रहा है और वही मुक्ति का मार्ग है। गुरु की फिर जब प्रेम संसार चल रहा तो इनसे ये भी पूछा गया कि जो प्रेम, क्या आपको किसी लड़की से प्रेम हुआ, लेकिन उसके बारे में इन्होंने कोई भी खुलासा नहीं किया कि किसी लड़की से प्रेम हुआ या नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा क्या है। गुरु दक्षिणा के बारे में जब इनसे जो है एक पत्रकार ने पूछा कि गुरु के ज्ञान से क्या क्या शिक्षा मिलती है, तब इन्होंने पत्रकार से क्वेश्चन कर दिया कि गुरु दक्षिणा क्या है। तब इन्होंने क्या किया, गुरु दक्षिणा के बारे में जो है दानी हरिश्चंद्र की इन्होंने स्टोरी बताई कि किस तरीके से उन्होंने घर परिवार सब कुछ जो है बेच करके, सारी पैसे फिर घर अपना जो है सब कुछ बेच करके दांव पे लगा करके राजपाट सब कुछ जो है उन्होंने अपना कर चुकाया था। तो हर आदमी को कर्म चुकाना चाहिए और अपने कर्म पर अडिग रहना चाहिए, ये चीज़ इन्होंने बताई। साथ में कनेक्ट है सब एक दूसरे से, कोई इनका दोस्त नहीं था। प्रेम इनको तपोवन से है। इन्होंने जब पूछा गया प्रेम किसे, उन्होंने कहा तपोवन से है। ज्ञानी आदमी कौन सा, उन्होंने कहा ज्ञानी आदमी वही है जो अपने आप को पहचान सके और अपने आप को सेट कर सके। अघोर साधना इन्होंने की, नागा के साथ ये रहे, और इनको जो गांजा वांजा था ये सारी जो है आईआईटी बाबा को प्रसाद बोल करके इनको खिलाया गया और इन्होंने खाया। अभय सिंह इनका जो है नाम था, जो इनका बचपन का नाम अभय सिंह था और इसी नाम से ये जाने जाते थे। ये अघोर साधना के टाइम बताया गया कि इनसे पूछा गया क्या तुमने हड्डी खाई है, इन्होंने कहा हाँ मुझे हड्डी खाई है, लेकिन वो किस चीज़ की हड्डी थी ये पता नहीं था। गुरु ने ऑर्डर दिया और मैंने उसे ग्रहण कर लिया। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई इस तरीके से। देखिए इनको समझना पड़ेगा, समझने के लिए आपको थोड़ा ब्रेन खुला होना पड़ेगा। अगर आपने कभी इस सिचुएशन से गुजरा है, आदमी परिवार छोड़ता कब है, आदमी परिवार सब छोड़ता है जब परिवार से मोह माया खत्म हो जाती है, परिवार से लगाव खत्म हो जाता है, परिवार के ऊपर भरोसा नहीं रह जाता कि परिवार हमारे लिए है या हम परिवार के लिए हैं। जब आपको यह पता चलता है कि परिवार हमारे लिए नहीं है, हम सिर्फ परिवार के लिए, जो भी हम कर रहे हैं सिर्फ परिवार के लिए कर रहे हैं, परिवार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा, तब आदमी परिवार से विरक्त हो जाता है। सेम सिस्टम इनके साथ भी हुआ, ये भी परिवार से विरक्त हो चुके हैं। इनको जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर 1% भरोसा नहीं है, दुनिया के किसी भी रिश्ते पर इनको भरोसा नहीं है। इनको यही लगता है कि जो भी है मैं हूं और मेरा जो है ईश्वर है वही मुझको गाइड कर रहा है, और जो भी दुनिया में जितने सारे लोग हैं सब मतलब के हैं और हर आदमी मतलब से काम कर रहा है। और एक चीज मैं भी बता दूं, ये प्रेजेंट टाइम में जैसा कि मुझे लग रहा है ये जो है नशा करते हैं, और जो ये नशे की हालत में इसलिए क्योंकि भोलेनाथ की सेवा करते हैं, और भोलेनाथ जो है चिलिम गांजा अफीम वगैरह दारू वगैरह ग्रहण करते हैं। तो ये भी वही चीज ग्रहण करते हैं जिसकी वजह से इनका जो मानसिक संतुलन भी इस समय इस तरीके का पहुंच चुका है, किसी को कुछ नहीं समझ रहे, है ना। फिर ये जो है एक आम आदमी एक निश्चित समय तक किसी भी उत्पीड़ना को झेल सकता है और उस समय के बाद वो उससे अलग होना चाहने लगता है। उसी समय इनके साथ भी हुआ। इनके जो माता पिता थे, वो इनके माता पिता की जो आदत थी, जो हैबिट थी,
उस हैबिट्स को इन्होंने निश्चित टाइम तक झेला, क्योंकि वो नाम फेम इज्जत थोड़ा दिखावे की जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन बट इनके अंदर ये सिस्टम नहीं था। ये नाम फेम इज्जत दिखाने की जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। ये एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते थे जो है रियलिस्टिक हो, एक ऐसी जिंदगी हो जो मैं हूं वही मैं हूं, है ना। मतलब ये एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक रियलिस्टिक जिंदगी जीना चाहते थे जिसके बारे में जो है जो मैं हूं वही दिखाए। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी औकात अगर 1 लाख की है तो मैं 5 लाख का दिखाऊं। इसी के चक्कर में इनके पिता पॉलिटिक्स में बहुत सारा पैसा जो है लगा चुके थे और पॉलिटिक्स में कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ। वही इन्होंने इंटरव्यू में बताया। इन्होंने ये भी बताया कि संसार क्या है, संसार में पॉजिटिव एनर्जी क्या है। इन्होंने पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बताया, निगेटिव एनर्जी क्या है। निगेटिव एनर्जी क्या है, जो चीज हम ग्रहण करते हैं मेरे फायदे की नहीं होती। इनसे जब ये भी पूछा गया कि यार ये बताओ कि जो नशा किया जाता है, जो तुम नशा कर रहे हो, ये शरीर के नुकसानदायक है या फायदेमंद है। इन्होंने ये कहा कि नुकसानदायक कुछ भी नहीं होता, हमारे शरीर का जब बैलेंस बिगड़ता है तो नुकसानदायक हो जाता है। यानी अपने बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखो, आपको कुछ नुकसानदायक नहीं होगा। कितने परसेंट आपकी बॉडी को अल्कोहल चाहिए, कितने परसेंट विटामिन चाहिए, कितने परसेंट जो है क्या चाहिए, वो सारी चीजें अगर आप मेंटेन करके रखते हो, ग्लूकोज शर्करा कितने कितने परसेंट चाहिए, अगर वो सारी विटामिन पूरे सारे तत्व आपकी बॉडी में अगर लेवल में है तो आप बीमार नहीं हो पाओगे। इनके कहने का ये भी मतलब सही था, इनके कहने का ये भी मतलब सही था कि हाँ सच में एक आदमी जब उसका किसी आदमी से भरोसा उठ जाता है, दिल टूट जाता है, कहीं का नहीं रह जाता है, तब उसे रियल में समझ में आता है कि आखिर दुनिया क्या है। सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला आदमी जब किसी को धोखा दे देता है तब उसे लगता है कि दुनिया में कि कोई भी आदमी भरोसे के लायक नहीं है और किसी पर भी भरोसा करना अच्छा नहीं है। और तभी उसी सिचुएशन में आदमी डिप्रेशन में जाता है और ये सारी चीजें करता है। लेकिन इनके पास जो है इन्होंने जो है इनके पास दिमाग बहुत तेज था, इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी चीजों को ग्रहण कर लिया। इनके माइंड में अब फैमिली के लिए, परिवार के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है, इस वजह से ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनसे जब पूछा गया कि आपका फ्यूचर क्या, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, कहा कोई फ्यूचर नहीं है मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है। जहां पर मुझे महादेव लेकर के जाएंगे वहां मैं चला जाऊंगा, जहां पर मुझे भोलेनाथ लेकर के जाएंगे मैं वहां चला जाऊंगा। मेरा फ्यूचर कोई है नहीं, मैंने फ्यूचर के बारे में कुछ कभी सोचा ही नहीं है। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारी जिंदगी बनती चली गई और मैं धीरे धीरे पैर रखता चला गया। इस तरीके से इन्होंने बताया। तो ये पूरा 16 मिनट का जो वीडियो है ये आपके लिए लाभदायक है। अगर आपने कोई मिस कर दिया बैक करके देख लो ताकि और वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। मिलता है आपके किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया इजाजत, नमस्कार।